is dysfunctional emotional management without the full acknowledgement of negative emotions, particularly anger and sadness. Hello my dear friends, I am Ashima Bedi, and if you want to learn about this thing, toxic positivity, which is very harmful for our life, watch this video till the end. So friends, what is toxic positivity? गाइस, हम सब जानते हैं कि हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव होना, पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना, पॉजिटिव थॉट्स को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग हमारे माइंडसेट को हेल्दी बनाती है और हमें बहुत सी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स से बाहर भी निकालती है. बट लेट मी क्लियर वन थिंग, हमेशा पॉजिटिव रहना इज नॉट राइट, क्योंकि अगर जहां हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है, वहीं कहीं ना कहीं समहाउ हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को भी बाहर निकालने की जरूरत है. बहुत से लोग हैं जो इस चीज से वाकिफ नहीं है, जिनको इन चीजों का नहीं आइडिया कि पॉजिटिविटी जितनी ज्यादा जरूरी है, नेगेटिव इमोशंस का रिलीज होना, बाहर आना उतना ही इम्पोर्टेंट है. पॉजिटिव होना एक आपके परसेप्शन, एक हेल्दी परसेप्शन है, आपकी एक माइंडसेट अच्छा है उसको दिखाता है. वहीं दूसरी ओर हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं और वी आर ह्यूमन बींग्स, नॉट अ रॉबोट, कि हम हर जगह ऐसे स्माइलिंग फेस लेके खड़े हो जाएंगे और हमेशा वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स में भी हंसते मुस्कुराते रहेंगे या कोई रिएक्ट नहीं करेंगे. तो बहुत जरूरी है अपने आप को इमोशनल रिलीज करना, अपने जो एक नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हें बाहर निकालना. कुछ लोग होते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पाते, नहीं कह पाते, तो क्या होता है उससे, वो लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि उनको एक हैबिट पड़ जाती है दूसरों के सामने सिर्फ एक मुस्कुराने की और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की. वो कभी अपनी जो प्रॉब्लम है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करते. अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जिन पे आपको ट्रस्ट है उनसे शेयर करना बहुत जरूरी है. इससे आपके जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो रिलीज होते हैं समहाउ. फ्रेंड्स, कुछ लोग पॉजिटिव नजर आते हैं किसी भी टाइम में, कोई भी मुश्किल टाइम आ जाए उसमें पॉजिटिव नजर आते हैं, खुद को शो करते हैं कि हम पॉजिटिव हैं हर चीज में और हमें कोई तकलीफ नहीं है. ये कह लीजिए कि वो अपनी हकीकत से, अपनी रियलिटी से भाग रहे होते हैं और अपने इमोशंस को, अपनी इमोशनल पेन जिसे कहेंगे, उसे अंदर दबाते हैं और बाहर खुश रहने की कोशिश करते हैं. और उन्होंने अपने खुद के रूल्स बनाए होते हैं कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है, जो तकलीफ है, जो पेन है, वो हम शेयर नहीं करेंगे. हम कभी किसी से नहीं शेयर करेंगे कि हमें कुछ प्रॉब्लम भी है. जो लोग इस तरीके के होते हैं, जिन्होंने अपने ये रूल बनाए होते हैं, जो बेबुनियाद हैं एक तरह से, वही लोग टॉक्सिक पॉजिटिव पीपल कहलाते हैं. ऐसे ही लोगों की इस सोच को टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं. फ्रेंड्स, ये लोगों ने अपनी ही धारणा बना रखी होती है, अपने ही अंदर से उनकी ये माइंडसेट बना रखा होता है. वो बेशक बाहर से शांत और स्ट्रॉन्ग लगते हैं, मजबूत लगते हैं, पीसफुल लगते हैं, बट समहाउ वो अंदर से बहुत ही वीक होते हैं, डरे हुए होते हैं, फियर के उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि हर चीज में डरते हैं, लेकिन बाहर से वो शो करते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज रियली नॉट गुड फॉर आवर हेल्दी लाइफ. हमें लगता है पॉजिटिव होना हमारे माइंडसेट को हेल्दी करता है, हमें एक हेल्दी लाइफ देता है, बट ये चीजें हमें अपने लिए ही कहीं ना कहीं एंगर और सैडनेस का रीजन बनाती हैं. हम अपने ऊपर ही गुस्सा करते हैं, हम अपने आप से ही नाराज होते हैं ऐसी कंडीशंस में. फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर कहूंगी कि
ऊपर से शो करने से कि आप पीसफुल हैं, आप स्ट्रांग हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप की लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, ये शो करने से अच्छा है, पॉजिटिविटी आती है, मिलती है, ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन ये सिर्फ हमें लगता है, हमारी सोच है ऐसी, हमने अपने आप को इस तरीके से बना लिया। अदरवाइज अपने इमोशंस को सप्रेस करने से आपकी मेंटालिटी, आपके मेंटल आपका इम्बैलेंस ही होगा। आपका जो हेल्थ है मेंटल, वो आपकी ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि भागने से, जो ये कह लीजिए कि अगर कोई तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उनका सामना करने से ही, उन्हें फेस करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और उन्हें फेस करने के लिए सबसे बड़ा एक जो रियलिटी है वो ये है कि आपको अपनी रियलिटी से भागना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि आपको अपनी रियलिटी से भागना नहीं चाहिए। उसका सामना कीजिए, उसे फेस कीजिए। क्या रियलिटी है उसे फेस कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप फेल हुए हैं किसी चीज में, अपने आप को ये शो करके कि हमें तकलीफ नहीं है इस चीज की, और आप किसी को बता नहीं रहे। ऐसा होता है ना कई बारी, मतलब कुछ लोग ना अपनी सिर्फ अच्छाइयां, अपनी सही बातें ही बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। कभी कोई गलत चीज होती है, कोई कमी होती है, वो डिस्कस कभी करते ही नहीं, किसी हाल में नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि अगर ये करेंगे तो हम मतलब दूसरों को ये शो हो जाएगा कि हमें तो प्रॉब्लम चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हर टाइम हमेशा खुश नहीं रह सकते। आपके पास नेगेटिव इमोशंस भी आएंगे, और उन नेगेटिव इमोशंस को मैं बार बार कहूंगी कि सप्रेस मत कीजिए, उन्हें रिलीज कीजिए, उन्हें बताइए, बात करके, डिस्कस करके, कहीं पे भी जहां आपको ट्रस्ट है, जहां आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं वहां पे, बट उन्हें सप्रेस मत कीजिए। गाइज, मैं अपना ही एग्जांपल आपको दूंगी। 2-3 दिन पहले मेरा मन बहुत ही अशांत था। मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात करी। मैंने उससे बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ हुआ नहीं है, बस मेरा मन अशांत है, मतलब मैं पीसफुल नहीं हूँ। कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव इमोशन था, कुछ एनर्जीज हाई हो रखी थी, वही चीज हुई थी। और मैंने अपनी फ्रेंड से फिर भी डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज को रिलीज करना चाहती थी कि रिलीज हो। गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी अच्छी बातें अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो अगर आप कुछ इस तरीके से आपके हाई इमोशंस होंगे, कुछ एनर्जीज हाई होंगी, तो वो क्यों नहीं डिस्कस कर सकते। इस चीज से आपको रिलीफ मिलता है और आप अपने पॉजिटिविटी को मतलब एक तरह से मेंटेन कर पाते हैं, जो प्रॉपर पॉजिटिविटी है। भागने से आप कभी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। नेगेटिव इमोशंस किसी को भी आ सकते हैं गाइज, मुझे भी, आपको भी, और किसी और को भी। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि इन चीजों से भागने से हमें कभी भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होंगी। हम एक सही रास्ते पे नहीं चल रहे। पॉजिटिव होने का गलत मतलब मत निकालिए, ये आपकी अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देता है। फ्रेंड्स, चलिए कुछ सिम्टम्स देखते हैं इसके। द वेरी फर्स्ट थिंग, जब हम सैड होते हैं या रो रहे होते हैं तो बेटर ये होता है कि हम अपने इमोशंस को निकाल ले बाहर, उससे रो ले और उन्हें रिलीज कर दे। बट हम रोते नहीं है, क्या करते हैं, अपने आप को और गुस्सा करने लग जाते हैं, अपने आप पे ही और ब्लेमिंग करने लग जाते हैं, और या फिर एक अलग मोड में चले जाते हैं। द सेकेंड थिंग इज कि हम रियलिटी का सामना नहीं करते। हम अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हें, जो सही ट्रू एक्सप्रेशंस हैं उन्हें नहीं दिखाते। एंड द थर्ड थिंग कि हम रिजेक्शन से भी डरते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई रिजेक्ट भी अगर कर देता है तो हम उन चीजों से डरते हैं, तो इसलिए हम ये चीज
दिखाते हैं कि हमारे ट्रू इमोशंस जो हैं उन्हें शो नहीं करते, और कभी कभी हम खुद को भी रिजेक्ट करने लग जाते हैं। तो ये वाली जो चीजें होती हैं ये टोटली एक रॉन्ग साइड पे लेके जाती हैं। बिल्कुल इन चीजों में ये होता है कि हम इमोशंस तो, क्योंकि रिजेक्शन से डरते हैं तो हंसेंगे ही, लोगों को ये शो करेंगे कि हम तो बहुत खुश हैं। लोगों को क्या, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, क्लोज जो नियर डियर वंस हैं उनके आगे भी हम यही शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? ताकि हमें क्योंकि रिजेक्शन से डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ बोलें या कुछ बताएं तो हमारे जो दोस्त हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वो रिजेक्ट ना करें। सो गाइज, ऐसे सिचुएशन में बहुत जरूरी है कि हम सेल्फ टॉक करें, कुछ नॉन टॉक्सिक थिंग करें जो हमें इन बैड थिंग्स में से, सिचुएशंस में से निकालने में हेल्पफुल हो। तो हम अपने आप से ही कह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि यस, आई एम लिसनिंग, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज, लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कुछ नहीं होता, ये सब चीजें चलती रहती हैं, हम एक बार दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये सब चीजें जब आप अपने आप से कुछ पॉजिटिव वर्ड्स कहेंगे, अपने आप से कुछ सेल्फ टॉक कहेंगे और आई एम लिसनिंग कहेंगे, इट मीन्स है कि आप जो चीज कह रहे हैं, अगर अपने आप के साथ ही बात कर रहे हैं या कुछ जर्नलिंग कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, तो वो आपका बिल्कुल कम आउट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। हो सकता है कि आपके टीयर्स के जरिए भी बाहर आए, तो दैट्स ओके, इट्स फाइन, होने दीजिए और ऐसा कीजिए। So friends, at last, feel your feelings, but don't let them become you. Bye bye guys, we'll see you next week.